शरीर को टिकाने के लिए शरीर की अपेक्षाओं की पूर्ति करना आवश्यक होता है। शरीर की अपेक्षाओं में एक अपेक्षा है भोजन। इस देह को भोजन चाहिए। भोजन के बिना लंबे काल तक शरीर का टिकना प्रायः मुश्किल लगता है। पानी भी भोजन के अंतर्गत ही है, भले उसको अलग मान लें चाहे अंतर्गत मान लें। और शरीर को टिकाना इसलिए है कि शरीर के द्वारा एक तो ये मानव सृष्टि की परंपरा को आगे से आगे चलाने में योगदान मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अध्यात्म की दृष्टि से यह है कि पुब्बकम्म खयट्ठाय इमं देहम समुद्धरे। पूर्व कर्मों को क्षीण करने के लिए इस देह की आवश्यकता होती है। संस्कृत में कहा गया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना का आद्य साधन शरीर है। शरीर को शास्त्र में नौका भी कहा गया। शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्चई नावियो संसारो अर्णवो बुत्तो जम तरंत महेशनु। कि शरीर एक ऐसी नौका है जिसके द्वारा संसार सागर को जन्म मरण की परंपरा रूपी सिंधु को तरा जा सकता है। शरीर नौका है और जीव नाविक कहा गया है। यह संसार समुद्र है जिसे महर्षि लोग इस नौका को साधन बनाकर तर जाते हैं। नौका के लिए आवश्यकता है वह निश्छिद्र होनी चाहिए। छेद सहित नौका होती है वह तो डुबोने वाली हो सकती है। तारने वाली नौका वह जो निराश्रव होती है, जिसमें छेद नहीं होता है और बिल्कुल फिट होती है, समीचीन होती है। नौका का खेवनहार भी योग्य होता है, प्रवृत्ति ठीक होती है, तो नौका के द्वारा अगाध जल को तरा जा सकता है। तो शरीर के द्वारा अध्यात्म की साधना की जा सकती है। भगवान महावीर, इधर गौतम बुद्ध जैसे कितने कितने साधक पुरुष दुनिया में हुए हैं जिन्होंने इस शरीर के द्वारा तप तपा है, साधना की है, आराधना की है और कुछ विशेष प्राप्त करने में सफल हुए हैं। शरीर से साधना करनी है, लंबे काल तक साधना करनी है, तो इसको टिकाना भी आवश्यक है। और टिकाना है तो फिर इसकी अपेक्षा पूर्ति करना भी आवश्यक है। भोजन इसकी एक अपेक्षा है। कितने लोग ऐसे होंगे दुनिया में जिनको पूरा भोजन भी खाने को नहीं मिलता है, जो भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। कितने लोग बेरोजगार गरीब होंगे दुनिया में जिनको व्यवस्था से
भूखा रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जिनके पास भोजन की सुलभता है, कोई कमी नहीं है, वे भोजन का असंयम तो नहीं करते हैं। भोजन लेना तो आवश्यक होता है शरीर के लिए, न लें तो साधना में भी बाधा पैदा हो सकती है। यह देह ऐसी कुतिया है, इसको टुकड़े डाल दें तो शांत रहती है, टुकड़े न डालें तो गड़बड़ करने लग जाती है। करत भजन में भंग, भजन में बाधा डाल देती है। नहीं खाते हैं, लंबे काल तक नहीं खाएं तो साधना में और अच्छे कार्य करने में बाधा पैदा हो सकती है। हाँ, नहीं खाना तो उसके लिए कि जब पूरा ही संथाराई कभी करना हो तो फिर ठीक है, फिर कोई खाने की जरूरत नहीं है। अब तो शरीर को रखने की कोई भावना नहीं है, फिर ठीक है, फिर भोजन को छोड़ दो। लाभंतरे जीवीय बूह इत्ता पच्छा परिन्नाय मलावधंसी। शास्त्र में कहा गया, जब तक नया नया लाभ हो रहा है शरीर से, तब तक तो शरीर को पोषण देना चाहिए, भोजन देना चाहिए। जब लगे अब कोई लाभ वाली बात नहीं है, अब तो इसका कष्ट निकालना है, तो फिर आहार का परित्याग कर, भक्त प्रत्याख्यान कर, अनशन की साधना में संलीन हो जाना चाहिए। तो भोजन का विवेक और संयम वह महत्वपूर्ण है। भोजन करते करते भी साधना की जा सकती है। अगर भोजन में समता भाव है, मनोज्ञ पदार्थों के प्रति राग नहीं, अमनोज्ञ पदार्थों के प्रति द्वेष नहीं, तो वह भोजन के साथ भी समता की साधना हो सकती है। भोजन किस लिए? जो साधु है वह तो साधना के लिए ही भोजन करे, संयम पोषण के लिए ही भोजन करे। पर सामान्य आदमी भी सोचे कि भोजन आखिर काम करने के लिए, कि शरीर से काम कर सके, इसलिए भोजन की अपेक्षा है, या भूख सहन नहीं होती इसलिए क्षुधा शांति के लिए भोजन की अपेक्षा है। प्राकृत में कहा गया, खुहा समा वेयणा नत्थि। क्षुधा के समान, भूख के समान वेदना नहीं, दुख नहीं। संस्कृत में कहा गया, बुभुक्षितः किं न करोति पापम। भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता? भूखा आदमी पापाचार में, अपराध में, हिंसा में, आतंकवाद में भी प्रवृत्त हो सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा प्रशिक्षण का उपक्रम शुरू किया था। आचार्य श्री का कहना था कि यह भूखमरी भी, गरीबी, बेरोजगारी भी हिंसा का कारण बनती है, ये कारण बनते हैं। तो अहिंसा प्रशिक्षण में जहां हृदय परिवर्तन की बात, जीवन शैली को अहिंसक या अच्छी बनाने की बात, तो आजीविका शुद्धि की भी बात और आजीविका प्रशिक्षण की भी बात, कि आदमी को आजीविका मिलती रहे, पेट भरता रहे तो कुछ आदमी शांति से रह सकेगा। पेट नहीं भरेगा तो उत्पात शुरू कर सकता है। तो यह भूख एक कष्ट है, वेदना है, और इस वेदना से निजात पाने के लिए भी भोजन किया जा सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, उन्होंने कितना भ्रमण किया था। भोजन में भी संयम के प्रयोग करते थे और शरीर के द्वारा कितना श्रम
किया था, कहाँ राजस्थान और कहाँ कोलकाता, कोलकाता से फिर राजस्थान, राजस्थान से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से राजस्थान। भारत के कितने कितने भागों में विहार किया था, भ्रमण किया था और जनोद्धार का प्रयास किया था। अणुव्रत कार्यक्रम उनके पास था और लोगों को नैतिकता का संदेश, संयम का संदेश वे देते थे। तो काम करना है, भ्रमण करना है, विहरण करना है, तो शरीर की अपेक्षा पूर्ति भी करनी होती है। चाहे साधु हो या गृहस्थ, काम किसी को भी करना है तो भोजन की अपेक्षा रहती है। पर बात यही खास है कि भोजन में विवेक और संयम हम रखने का प्रयास करें। प्राकृत आगम वाङ्मय में कहा गया, रसा पगामम न निषेव्यब्बा पायम रसादित्यकरा नराणम दित्तम च कामा समभिद्दवंती दुमम जहा साउ फलंग वपक्षी। कि ज्यादा रसों का, विगय का, विकृतियों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध, दही, घी, तेल आदि आदि ज्यादा नहीं खाना चाहिए। खासकर साधु के लिए है ये, क्योंकि ज्यादा भोजन है, गरिष्ठ भोजन है, वो उन्माद पैदा कर सकता है, साधना में बाधक बन सकता है। जो दृप्त होता है उसको काम आक्रांत कर देते हैं। जैसे जिस पेड़ पर स्वादु फल होते हैं, स्वादिष्ट फल, उस पर पक्षी आकर के ज्यादा बैठते हैं। बिना फल के पेड़ पर पक्षी कितने और क्यों बैठेंगे, फलवान पर पक्षी आते हैं। इसी प्रकार तो ज्यादा खाता है उसको फिर उन्माद से भी आक्रांत होना पड़ सकता है। इसलिए आगमकार ने शिक्षा दी कि ज्यादा विगयों का, विकृतियों का, रसों का आसेवन मत करो। भोजन में संयम रखने के लिए एक सीधा सा तरीका है कि भोजन करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भोजन में जल्दबाजी, आदमी को भोजन के समय शांति रखनी चाहिए। भोजन में जल्दबाजी करना बढ़िया नहीं, फटाफट फटाफट फटाफट, ऐसे भोजन का तरीका बढ़िया नहीं। भोजन में शांति रहनी चाहिए, धैर्य रहना चाहिए। जो आदमी चबा चबा कर खाने का अभ्यासी बन जाता है, धीरे धीरे खाने का अभ्यासी बनता है, छोटा छोटा ग्रास लेने का अभ्यासी बनता है, उसके भोजन का संयम कुछ आसान हो सकता है। जो जल्दबाजी में खाता है फटाफट फटाफट, उसके भोजन का असंयम हो सकता है और भी कुछ तकलीफ हो सकती है। तो असंयम तो ज्यादा संभावित है जो ज्यादा जल्दबाजी में खाने का अभ्यासी है। इसलिए साधु हो या गृहस्थ हो, भोजन करने में, खाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह चबा चबा कर धीरे धीरे खाने का अभ्यास, केवल फुल्का रोटी को ही नहीं चबाना, पेय को भी पीने में मंद गति कुछ रखना। कहा गया कि रोटी को तो पियो, दूध पानी को खाओ, वो चबाने की बात आ जाती है। इस तरीके से मतलब पेय को ग्रहण करो, इस तरीके से रोटी आदि खाओ। रोटी को इतना चबा चबा के पानी सा तरल बना दो तो वो उसको पीना हो गया। पेय को भी इस प्रकार खाओ मानो रोटी को खा रहे हो। यह सब धीरे धीरे खाने की ओर संकेत करने वाली बातें हैं। जीभ को जीतना मुश्किल है। कहा गया है कि हमारे 5 इंद्रियां है, इंद्रिय विजय की साधना महान है। इंद्रिय विजय में भी कहा गया कि जीभ को जीतना दुष्कर है। ये जिह्वा स्वाद की इतनी लोलुपी बन जाती है, इस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। पर जो जीभ को जीत लेता है वह साधना में भी आगे बढ़ सकता है।
और इंद्रिय विजय की साधना, ब्रह्म की साधना के लिए भी जिह्वा का संयम करना, भोजन का संयम करना अपेक्षित होता है। या सेवा कर सके, दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों का कल्याण कर सके, इसलिए शरीर को भोजन दें कि शक्ति रहे और हम दूसरों का भी हित कर सकें, कल्याण कर सकें। हमारी दुनिया में परस्परोपग्रह से काम चलता है। आचार्य उमा स्वाति का एक ग्रंथ है संस्कृत भाषा में, तत्वार्थाधिगम सूत्र, जिसो तत्वार्थ सूत्र जिसे आम भाषा में कहा जाता है, उसमें एक सूत्र आता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। प्राणियों का परस्पर उपग्रह, आलंबन, सहयोग से काम चलता है, एक दूसरे के सहयोग से काम चलता है। हमारा जीवन सापेक्ष है, एक दूसरे का सहयोग न मिले तो काम चलना मुश्किल हो जाता है। सहयोग कैसे होता है? आप परिवार में रहते हैं, परिवार में कोई रसोई बनाता है, कोई साग सब्जी बाजार से लाता है, कोई पानी भरता है, कोई घर की सफाई करता है, कोई कपड़े धोता है, तो कईयों का कार्य मिलजुल करके होता है। अब रसोई बनाने में सब लग जाएंगे तो कठिनाई पैदा हो सकती है। साग सब्जी लाने सबको जाना पड़े तो कितना समय, कितनी शक्ति लगे। तो हम क्या, आदमी क्या करता है, एक दूसरे का सहयोग, कि एक आदमी साग सब्जी लेकर के आ जाओ, एक दो कोई खाना बना दो, बाकी दूसरा काम कर लो, कोई बिजनेस संभालो, कोई और काम। ऐसे मिलजुल के काम करने से कितनों का जीवन यापन होता है। तो एक दूसरे के सहयोग से काम चलता है। कोई बीमार है तो कोई उसकी सेवा करे तो बीमार को भी सहयोग मिल जाए। तो हमारा शरीर इसलिए भोजन को प्राप्त करे या शरीर को इसलिए भोजन दे, हम दूसरों की भी सेवा कर सकें, दूसरों का सहयोग कर सकें। हमारी शक्ति है वह दूसरों के भी काम आ सके, दूसरों का कल्याण कर सके। जिस आदमी के मन में दूसरों की कल्याण की भावना होती है, दूसरों की सेवा सहयोग की भावना होती है, उस आदमी को संसार में सम्मान्य माना जाता है। तो दूसरों के लिए कुछ कर, अपने लिए कर लिया वो सामान्य बात, बड़ी बात नहीं। अपना काम कौन नहीं करता, आम आदमी करता है, पर दूसरों के लिए कोई करे, दूसरों की भलाई के लिए सोचे, दूसरों के हित का चिंतन करे और किसी गिरते हुए को संभालने का प्रयास करे, सहारा दे दे, ऐसे जो परोपकारी होते हैं उनको लोग श्रद्धा और सम्मान से याद करते हैं। और जो दूसरों का हित करता है, प्रकृति से उसका खुद का भी भला हो जाता है, हित होता है। इसलिए हम भोजन इसलिए लें कि संयम की साधना कर सकें, अध्यात्म की स्वयं की साधना कर सकें और दूसरों की भी पवित्र सेवा कर सकें, दूसरों का भी कल्याण कर सकें। इसलिए आदमी को भोजन ग्रहण करना होता है, न कि मात्र जीभ को स्वाद दिलाने के लिए। स्वाद पाने के लिए खाना तो बहुत सामान्य बात। स्वाद एक बार आ गया, उतरियो घाटी हुयो माटी, नीचे उतरा क्यों चला गया का क्या। तो स्वाद के लिए खाना तो सामान्य बात है कि अच्छा स्वाद आएगा, वो खा लो, वो खा लो, वो खा लो। स्वाद के लिए खाना बड़ी बात नहीं, परंतु सेवा के लिए खाना, साधना के लिए खाना, वो खास बात होती है। तो हमारे जीवन के लिए भोजन की अनिवार्यता है, परंतु भोजन में हम विवेक रखने का प्रयास करें, संयम रखने का प्रयास करें। ठीक है, एकदम तो जीभ को जीतना मुश्किल है, एकदम जीभ को जीत लेना तो कोई बहुत बड़े साधक की बात है। पूरा न भी जीत सके तो कुछ तो कंट्रोल करें जीभ पर, इस जीभ को कुछ तो कंट्रोल में रखने का प्रयास करें। जीभ पर कंट्रोल है तो शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है तो स्वाद तो जिह्वा लेती है, तकलीफ शरीर के कितने अंगों को पानी पड़ सकती है। तो हम भोजन में अनासक्ति का अभ्यास करें।
अनासक्ति रहन सहन में, खान पान में मोहासक्ति न करें। अपेक्षा पूर्ति करना एक बात है, आसक्ति करना एक बात है। तो हम आसक्ति से बच कर के भोजन में समता भाव रखने का प्रयास करें और वो जिह्वा विजय, स्वाद विजय का अभ्यास करें। 5-7 आदमी भोजन कर रहे थे, कोई शादी का भोज हो रहा था। तो एक आदमी बोला कि मैंने तो बहुत खा लिया, अब हाउसफुल हो गया, अब कुछ भी नहीं खा सकता, बहुत भर गया एकदम पेट। इतने में वो एक परोसगारा आया कि लो जी राजभोग तो मैं भूल ही गया परोसना, राजभोग तो आपने लिया ही नहीं। तो वो जिसने कहा था कि एकदम हाउसफुल, उसने कहा लाओ 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 लाओ, 5-7 राजभोग ले लिए, खाने लग गया। तो साथी बोले रे तुम तो कह रहे थे हाउसफुल हो गया, बिल्कुल पेट भर गया, इतने कैसे खा लिए? तब कहा देखो तुम जानते नहीं हो, देखो कल्पना करो बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, परंतु राष्ट्रपति आ जाए तो रास्ता बन जाता है, रास्ता बन जाता है। तो राजभोग तो भोजन का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति आ गया तब मेरे पेट में भी रास्ता हो गया जाने के लिए। तो ये स्वाद की बात है, आदमी स्वाद विजय का अभ्यास करे, ये अच्छी बात है।